Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn line to line explanation of 2.6 that is money. फ्रेंड्स मनी ये पोएम का आज हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ 2.6 मनी ये पोएम का। फ्रेंड्स पैसा देखिए एक ऐसी चीज़ है वो हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है ना। लेकिन पोएट का यहाँ पे थोड़ा अलग कहना है कि पोएट कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कुछ ये कहेंगे कि नहीं सर पैसा ही बहुत कुछ है, पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है। लेकिन विलियम एच डेविस का कुछ अलग कहना है। So this poem is written by famous Welsh poet William H. Davis. ये poem William H. Davis ने लिखी है। He spent a significant part of his life as a tramp or hobo. Friends, tramp और hobo इनका मीनिंग जो है वो एक ही है। ये दोनों सिमिलर वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या कहेंगे हम उसका जो घूमते रहते हैं, है कि नहीं, वॉन्डरर जिसे कहेंगे हम। जो घूमते हैं बस इधर उधर। तो उन्होंने अपना बहुत सारा समय ट्रैवलिंग में कहेंगे हम वो स्पेंड किया है इन यूके एंड यूनाइटेड स्टेट में। स्टार्टिंग में बस वो घूमते रहे इधर उधर से। एंड ही बिकेम अ पेडलर ऑल्सो। वो पेडलर मतलब क्या होता है मानते कि अ पर्सन हु सेल्स प्रोडक्ट ऑन स्ट्रीट, रास्ते पे अपने प्रोडक्ट्स बेचना, ये भी काम उन्होंने किया था एज अ पेडलर। एंड स्ट्रीट सिंगर, यानी कि कभी कभी उन्होंने सिंगिंग का भी काम किया। जैसे हम हमारे तरफ देखते हैं कि रास्ते के ऊपर कोई गाना गा के अपना लाइवलीहुड करता है, या फिर कपड़े बेच के चीज़ें बेच के भी उन्होंने कुछ समय अपनी ज़िंदगी का बिताया है इन इंग्लैंड आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ। तो इनका लाइफ जो है स्टार्टिंग से ही वॉन्डरिंग लाइफ मतलब भटकते रहना, घूमते रहना, ये प्लेस से वो प्लेस तक जाते रहना, ऐसा ही उन्होंने स्पेंड किया है। एंड देन ही पब्लिश हिज फर्स्ट वॉल्यूम। ये सब करते ही मतलब साइमल्टेनियसली ही ऑल्सो रोट सम पोएम्स। तो उन्होंने पोएम्स भी लिखे और ये अपना जो काम है ये भी करते रहे। एंड जब उन्होंने ये सारा काम किया, उसे पब्लिश किया, तो उसे नाम दिया था द साउल डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। ये नाम से उन्होंने उनके जितने भी पोएम्स उन्होंने लिखे थे वो सारे के सारे यहाँ पे उन्होंने पब्लिश किए। अब द गिवन पोएम, ये पोएम में उन्होंने क्या लिखा है। सो द पोएम टेल्स अस अबाउट रिच मैन हु वांट्स टू बी पुअर। बहुत अलग कंसेप्ट नोशन यहाँ पे रखी है कि पोएट ने क्या कहा है कि जो रिच मैन है उसे गरीब बनना है। फ्रेंड्स, आपको भी थोड़ा सा ये शॉकिंग अनबिलीविंग लगेगा कि सर हर एक जन अमीर होने के सपने देखता है, लेकिन पोएट ने यहाँ पे उल्टा बताया। एक अमीर इंसान, अ पर्सन हु इज वेरी रिच बट वांट्स टू बिकम पुअर, उन्हें पुअर होना है ओनली फॉर हैप्पीनेस। ये किसके लिए? सिर्फ हैप्पीनेस के लिए। टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और लॉस्ट आवर मनी। अब पैसे की ज़रूरत तभी होती है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है। जिसके पास पैसा होता है उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है, लेकिन पैसे की तभी ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट मनी इज़ व्हेन वी डोंट हैव मनी। एट द एंड द पोएट सेज दैट नाउ ही डज नॉट हैव मनी। ये पोएम के एंड में कहते हैं कि अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई हैव रियल फ्रेंड्स लाइक यू। उनके पास आपके जैसे रियल फ्रेंड्स है, इसीलिए वो बहुत खुश है। जब उनके पास पैसा था तो उनके पास खुशी नहीं थी। तो ये बहुत ही क्या कहेंगे दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। एक अगर होता है तो दूसरा कभी भी नहीं होता है। पैसा है तो खुशी नहीं होती है, खुशी होती है तो पैसा नहीं होता है। तो इन दोनों में जो क्या कहेंगे हम कि खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलो अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो द पोएम हैज़ 5 क्वाड्रेंट्स।
ये पोएम में टोटल 5 स्टैंजास दिए गए, ईच स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स। द पोएम हैज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम दैट इज ए बी सी बी। ये पोएम में एक प्रॉपर स्कीम का यूज किया गया है दैट इज ए बी सी बी, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ लाइन पे राइमिंग वर्ड्स हमें मिलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पुअर एंड डोअर या फिर ब्लो एंड नो, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ लाइन पे सेम आ रहा है, इसीलिए ए बी सी बी ये यहाँ पर स्कीम है। टोटल ऐसे 5 स्टैंजा है एंड हर स्टैंजा में 4 लाइन्स दिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए मनी। When I had money, the poet says that when I had money means when he was very rich, he knew means I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. In the opening stanza, the poet says that when he was very, very rich, he had lots of friends. He had lots of friends, and when he became poor, he knew the joy or the happiness. जब उनके पास पैसा था, बहुत सारा पैसा था, तब उनके पास खुशी नहीं थी। But when he became poor, he knew that what is joy. Joy का मतलब होता है दोस्तों खुशी या फिर happiness, है ना। तो I knew no joy, मुझे खुशी क्या है ये पता ही नहीं था। Till I went poor, when he became poor, he knew what is joy. जब वो गरीब हो गए तब उन्हें पता चला कि खुशी क्या होती है। अब जब वो अमीर थे, when he was very rich, तो he had many false men as a friend. False men, false मतलब not real, है ना, untrue जिसे कहेंगे हम। सच्चे दोस्त नहीं थे उनके पास, दोस्त तो बहुत थे, लेकिन ये सारे क्या थे, अनट्रू थे। उनके पैसों के लिए वो आते थे, ना कि इनके लिए आते थे। सो द पोएट सेज दैट आई हैड मेनी फ्रेंड्स व्हेन आई वाज रिच, बट दीज फ्रेंड्स वेर अनट्रू। एक्चुअली दे लव मनी वेल्थ नॉट मी। वो मेरे पैसों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, ना कि मेरे लिए। Came knocking all day at my door. दिन भर मेरे घर पर दोस्तों की चहल पहल होती थी, लेकिन वो सारे दोस्त जो होते थे they were attracted for my money, not for the poet himself. पैसों के लिए आते थे। ऐसा होता है ना, पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है। तो इनके पास पैसा था तो सब आते थे, लेकिन they were not real friend as the poet says. In the next stanza, the poet says that then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Now here the poet compared his condition with a child who has been given a trumpet. ट्रम्पेट क्या होता है दोस्तों, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रम्पेट आपने बहुत बार देखा होगा। ट्रम्पेट कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रम्पेट, है ना। देखिए ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम विंड ब्लो करते हैं तो इससे एक आवाज़ आती है। स्पेशली वी यूज और वी प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट व्हेन वी आर हैप्पी और देयर इज सम क्या कहेंगे, हैप्पी फंक्शन एट आ होम। हमारे घर पे जब कोई फंक्शन होता है खुशी वाला, तो हम ये ट्रम्पेट बजाते हैं। अब ये जो ट्रम्पेट है या फिर जो छोटे बच्चों के पास जो ट्रम्पेट होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उनको अगर ट्रम्पेट मिल जाता है, एंड दे ट्राई टू प्ले दैट ट्रम्पेट। वो ट्रम्पेट बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट ने खुद का कंपैरिजन वो चाइल्ड से किया है, जो कि ट्रम्पेट तो दी गया है लेकिन उसे कहा है कि मस्ट नॉट ब्लो, इसे बिल्कुल ही बजाना नहीं। यानी कि देखिए कितना मुश्किल कंडीशन में है पोएट भी। देन आई फेल लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। मीन्स एक्चुअली द पोएट वांट्स टू से दैट नाउ ही हैज लॉट ऑफ मनी बट ही कैनॉट शो इट।
उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उन्हें पता है इफ आई ओपन और डिस्क्लोज माई मनी, अनट्रू फ्रेंड्स केम नॉकिंग माई डोर। तो ऐसे दोस्त आएंगे जो कि रियल नहीं है, अनट्रू है, इसीलिए वो नहीं बोलते हैं। बिकॉज अ मैन इज डेड। अब देखिए कितना कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया बताया है कि वो जो स्मॉल चाइल्ड है उसके हाथ में ट्रम्पेट दिया है और उसे कहा गया है कि इसे बजाना नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही सॉरो इंसिडेंस है, समवंस डिमाइसल, किसी की डेथ हुई है। तो जिसकी डेथ होती है, सैड मोमेंट होता है, वी डोंट प्ले सच इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसे नहीं बजाते हैं। लेकिन कंडीशन ऐसी हुए कि हाथ में सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते, है ना। तो सेम इसी तरीके से पोएट की कंडीशन है, अ मैन इज डेड, आई डेयर नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। तो ये पोएट का कहना है कि आई डोंट वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट आई हैव मनी, because if I tell them that I have money, they will come to my home, but not for me, only for my money. ये सब मेरे पास आएंगे, ये मेरे लिए नहीं आएंगे, ये पैसों के लिए आएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, आई डेयर नॉट स्पीक, मैं बोलने की हिम्मत नहीं करूँगा, टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, ये पूरी दुनिया, फॉल्स मतलब यहाँ पे अनट्रू ये टर्म यूज किया गया है। ये झूठी जो दुनिया है जो पैसों के पीछे भागती है, ऐसे दोस्तों को मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। अभी उनके पास पैसा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया। चलो अगला स्टैंजा में देखते हम। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया है, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, नाउ ही टेल्स अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस। अभी उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंस ही सेज दैट आई थॉट मच अबाउट लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट। नाउ ही ऑब्जर्व दैट पुअर पीपल, those who are economically weak, they are happier, they are very much happier than rich people। जो गरीब है उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि उनका हार्ट जो है ना वो लाइट है फ्रेंड्स। लाइट का मतलब यहाँ पे, लाइट मतलब हेवी का अपोजिट नहीं है, लाइट का मतलब यहाँ पे लिया है हैप्पी, बहुत खुश, लाइट हार्टेड जिसे कहते हैं ना, तो वो टर्म यहाँ पे यूज किया है। मच have I thought of life and seen how poor men's heart are ever light। So उनका ये कहना है कि जो पुअर मैन है वो बहुत ही हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night। So यहाँ पे दो टाइप के कंसेप्ट हमें सामने आते हैं। एक तो when he observed the poor man's life, he came to conclusion that poor people are happier, वो बहुत खुश होते, and the wives of poor people, they always talk about their work, and the poet has compared their wives with bees। as we know bees always hum when they flap their wings, वो हमेशा बिजी होते हैं, है ना। एंड ये भी क्या है, बहुत बिजी है, लेकिन किस में बिजी है, मे बी कंप्लेनिंग टू देयर हस्बैंड अबाउट द पुअर कंडीशन। एंड सेकेंड व्यू ऐसा है यहाँ पे कि दे हम मीन्स दे एक्चुअली टॉक अबाउट देयर वर्क, देयर हस्बैंड्स वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मीन्स यहाँ पे देखिए देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग से लेके नाइट तक, मीन्स द होल डे। फ्रेंड्स ये जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है द होल डे, पूरा दिन वो क्या करते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में बातें करते हैं। सेकेंड यहाँ पे एक ऐसा भी व्यू आता है कि द वाइव्स ऑफ पुअर मैन कंप्लेन्स अबाउट देयर पॉवर्टी, वो अपनी जो पॉवर्टी है उसके बारे में हमेशा अपने हस्बैंड को कंप्लेन करते हैं। मे बी बिकॉज दे कैनॉट फुलफिल देयर नीड्स,
उनकी जो नीड्स होगी वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए वो कंप्लेन करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए बताया, सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। नाउ हियर अपोजिट आइडियाज दिया है, पुअर वंस लाफ एंड rich one coldly frown. Frown means actually disappointed. डिसअपॉइंट हो जाना, सैड हो जाना, है ना, नाखुश हो जाना। तो पोएट देखते हैं, कहते हैं कि व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ, जब वो देखते हैं कि ये पुअर्स जो होते हैं, गरीब जो होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। लाफ का मतलब यहाँ पे क्या किया है, खुशी इस तरीके से दिखाया गया है। When we are happy we laugh, है ना, तो उसी तरीके से। And I see the rich ones disappointed. अभी देखिए, रिच जो होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, and many of us think that when we have money we become happy. But friend, this is not true. ये ट्रू नहीं है। एक्चुअली खुश रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने के लिए सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। सो हियर द पोएट एडवाइसेस टू रिच पीपल दैट you have to come down because you want to become happy. Poor, they don't need to go up because already they are happy. Why they go up to become happy? उन्हें आप मतलब ऊपर किस लिए आना है, खुश रहने के लिए ही आना है ना। So they are already happy. The poet says that poor men are already happy. No need to go up. उन्हें अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही खुश है। हाँ, अगर आप रिच पर्सन के बारे में कहेंगे तो डेफिनेटली दे हैव टू कम डाउन, यानी कि उन्हें नीचे आना होगा। मीन्स इफ दे वांट टू हैप्पी दे शुड बिकम पुअर। अगर उन्हें खुश होना है तो उन्हें गरीब होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली पोएट ने क्या किया है कि जो पैसों का इंपॉर्टेंस है ना दोस्तों, वो पूरा कम कर दिया है। अकॉर्डिंग टू पोएट, टू बी हैप्पी, if someone want to be happy, no need to have money, to have only real friends. अच्छे दोस्त होना चाहिए खुश रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये था नेक्स्ट स्टैंजा का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अभी देखते हैं लास्ट। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट बताने का रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि पुअर मैन एंड रिच मैन, इनका कंपैरिजन किया है। देखिए यहाँ पर पुअर जो है वो वॉट एवर दे हैव दे आर हैप्पी विद देम, जो भी कुछ है, ठीक है ना, कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें इनके पास नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश है। देखिए कितना अच्छे से वो खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए रिच मैन, पैसा बहुत है लेकिन खुशी नहीं है, टेंशन होता है उन्हें, है ना, रात की नींद नहीं आती है। और गरीब जो होते हैं वो बहुत आराम से सुकून से सोते हैं। तो यहाँ पर यही थीम लेके पोएट ने ये पोएम लिखी है कि सेटिस्फैक्शन या फिर हैप्पीनेस, ये थीम को यहाँ पे पोएट ने एक्सप्रेस किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। When I had money, oh, now the poet addresses to money that when I had money, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा था, many friends proved all untrue, तो जितने भी सारे फ्रेंड्स थे वो सारे अनट्रू हो गए, क्योंकि जब तक पैसा था तो वो रोज आते थे, लेकिन जब पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं आ रहा है कि नहीं। बट नाउ आई हैव नो मनी। At the end the poet says that now I have no money, now I have become poor, but my friends are real though very few. But now he has very few friends, बहुत थोड़े से फ्रेंड्स है, लेकिन ये सारे फ्रेंड्स कैसे हैं, रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स है दोस्तों। ये हमेशा जिसे हम कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड और फ्रेंड इन डीड, वो वाले फ्रेंड यहाँ पे अभी पोएट के पास है। जो फ्रेंड्स पैसों के लिए उनके पास आते थे
वो सारे फ्रेंड्स को उन्होंने क्या कहा है, अनट्रू, नॉट रियल। बिकॉज जब पैसा था तो वो सब मेरे पास आते थे, पूछते थे, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, नाउ आई एम इम्प्लाइड। तो जो ट्रू फ्रेंड्स है वो ही हमेशा संकट के समय काम आते हैं, वही रियल फ्रेंड्स होते हैं। तो ये यहाँ पे पोएट्स ने बताया। तो फ्रेंड्स ये था 2.6 ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपके लिए फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक हमारे चैनल ने एक अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको क्वालिटी नोट्स, फ्री क्वालिटी नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल HSC बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसका सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, यानी कि फिजिक्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। वेरी सुन यू विल गेट नोट्स ऑफ इंग्लिश आल्सो। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कोर्स जो लॉन्च किया गया है स्पेशली इट इज़ फॉर द MST CET एस्पिरेंट। आपके जो भी एल्डर ब्रदर सिस्टर है, आपके फ्रेंड्स है, दोस्त है, आपके अड़ोसी पड़ोसी है, जो भी है जो अभी MST CET की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है उनकी फ्रेंड्स, उनके लिए दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स ये ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे, टाइप करना है PGMN फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। प्ले स्टोर पे जाइए, ये ऐप डाउनलोड कीजिए एंड यहाँ पे आपको जो भी मटेरियल्स आपको चाहिए ये सारा का सारा मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो होप आप जल्द से जल्द ये मैसेज को स्प्रेड करेंगे। जो भी MST CET एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।